प्रिय साथियों, आज हम एक बार फिर जहाँ से पहले हमने विराम लिया उसके पश्चात में और शुक्नाशोपदेश के अगले गद्यांश का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें भी लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि लक्ष्मी जो है इसका स्वभाव बिल्कुल विचित्र है। ये किसी के परिचय की परवाह नहीं करती है और यहाँ तक कि इसको कवि ने लिखा है कि अनार्या अर्थात जिस प्रकार की लक्ष्मी का स्वरूप है ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैसे गद्यांश में लिखा है, न ही एवं विदम अपरिचितम यह जगति किंचित अस्ति यथे इयम अनार्या लब्धापि खलु दुख्यान परिपाल्यते दृढ़ गुण पासंधान निस्पंदी कृतापि नश्यति। पूर्व में भी लक्ष्मी के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा। लक्ष्मी की जो विशेषताएं हैं, एक तरह से ये किसी के वश में नहीं रहती है, अनियंत्रित रहती है, परवाह नहीं करती, इससे किसी प्रकार के विशेष गुण नहीं बल्कि अवगुण अवगुण इसमें से लक्ष्मी के कारण व्यक्ति में आ जाते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि ये जो है न ही एवं विदम अपरिचितम ये है जगति, यानी इस प्रकार की अपरिचित, इस प्रकार की कोई ऐसा कोई हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है जो इस संसार में कोई दूसरा है, और वो भी जिसको हम देख नहीं सकते, या एवं विधम इस प्रकार का अपरिचितम, यानी कोई अपरिचित नहीं है जैसा कि इस संसार में कुछ है। यथा यम अनार्या, जैसा कि ये लक्ष्मी है, अर्थात दुनिया में सब कुछ देखा लक्ष्मी जैसा हमें कोई दिखाई नहीं देता है। क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप कैसा है कि लब्धापि बहु दुखेन लब्धापि खलु दुखेन परिपाल लेते, यानी लक्ष्मी यदि प्राप्त हो भी जाती है तो प्राप्त होने पर भी ये बड़े कष्टपूर्वक इसकी रक्षा की जाती है, इसका पालन बड़े कष्टपूर्वक किया जा सकता है। और दृढ़ गुण पास संधान निस्पंदी कृतापि नश्यति, मजबूत या गुण का मान लो रस्सी है, यानी मजबूत रस्सी के द्वारा बांध करके इसको निस्पंद यानी एकदम निश्चल कर दिया जाए, अर्थात हिले डुले नहीं, ऐसी कर दिया जाए तो भी ये लक्ष्मी रुकती नहीं है, नश्यति नष्ट हो जाती है। अर्थात लक्ष्मी की कितनी सुरक्षा करो फिर भी लक्ष्मी जो है और नष्ट हो ही जाती है। जैसे कि शब्दार्थ में लिखा है, एवं विधम यानी इस प्रकार का अपरिचितम अज्ञात अनार्या श्रेष्ठ आचरणों से रहित प्रतीत होने वाली लब्धापि प्राप्त होने पर भी दुखेन दुखपूर्वक परिपाल्यते रखी जाती है। दृढ़ गुण पास संधान निस्पंदी कृता, तो मजबूत गुण रूपी रस्सी द्वारा बंधबांधने से स्थिर की गई नश्यति नष्ट हो जाती है। अनुवाद में जैसे कि इसका पूरा भावार्थ है कि निश्चय ही संसार में ऐसी कोई भी अपरिचित अर्थात परिचय से संबंध का तिरस्कार करने वाली वस्तु नहीं है जैसी दुष्टा लक्ष्मी, क्योंकि प्राप्त होने पर भी ये कष्ट से पाली जाती है। श्रेष्ठ गुणों के दृढ़ बंधन के द्वारा स्थिर की गई भी विलुप्त हो जाती है। तो इसमें वैसे छोटा सा ये गद्यांश 2 पंक्तियों का, फिर भी यदि हम प्रसंग लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे कि अस्मिन् गद्यांशे महाकवि बाण भट्ट है स्वकीय ग्रंथे कादम्बर्यां शुकनाशोपदेश प्रसंगे लक्ष्म्याः दुष्प्रभावं वर्णयति। कथयति च लक्ष्मी सदृश अन्य कोऽपि नास्ति। व्याख्या में न ही तो नैव च एवं विदम ईदृशम अपरम अन्यम अपरिचितम अज्ञातम इह अस्मिन् जगति, जगति में सप्तविभक्ति तो लोके किंचिद किमपि अस्ति वर्तते यथा यन प्रकारेण इयम ऐसा अनार्या दुश्चरित्रा लब्धापि प्राप्तापि खलु ननु दुखेन कष्टेन परिपाल्यते पोष्यते दृश्यते वा दृढ़ गुण संधान निस्पंदी कृतापि, तो लिखा गाढ़ संधि बंधन निश्चली कृतापि नश्यति विनष्टा जायते। फिर समास के जिसमें पद हैं तो जैसे अपारिजातम तो न पारिजात स्तम, इसमें नए तत्पुरुष समास। फिर अनार्या तो न आर्या यासा नई बहुब्री समास है। दृढ़ गुण संधान निस्पंदी कृता दृढ़ेन गुणानाम पास संधानेन निस्पंदी कृता, इसमें कर्मधारय मूलक तृतीय तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति में अर्थात व्याकरण से इनके शब्दों की निर्मिति कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है। तो अपरिचितम में न नकारात्मक है, फिर परि उपसर्ग है, ची धातु त प्रत्यय है, लब्धा में लब धातु त प्रत्यय और टा प्रत्यय है स्त्रीलिंग का। परिपाल्यते में
परि उपसर्ग पाल धातु और यक प्रत्यय तथा त, ये लट लकार आत्मनेपद का प्रत्यय है। दृढ़ में दृह धातु त प्रत्यय है। संदान में सम उपसर्ग दा धातु युच प्रत्यय। निस्पंदीकृता में नि उपसर्ग स्पंद धातु च्वी प्रत्यय, फिर क्री धातु त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। दो शब्दों से मिला करके, दो धातु रूप शब्द मिला करके शब्द बनता है। नश्यति में नस धातु है, तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे फिर लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं कि कैसी है। तो उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासित अशिलता पंजर विधृता पे अपक्रामति मददल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता भी प्रपलायते। अर्थात उद्दाम दर्प यानी अत्यधिक बलशाली और योद्धाओं के द्वारा, स्वाभिमानी रण माकर योद्धाओं द्वारा, और सहस्रोल्लासित अशिलता पंजर विधृता भी यानी हजारों की संख्या में योद्धाओं के द्वारा, और अशिलता यानी तलवारों की बेलने अर्थात तलवारों की श्रृंखला, बहुत सारी तलवारों से और बहुत सारे सैनिकों के द्वारा विद्रता भी यानी पिंजरे में पकड़ के रखने के बाद भी पंजर विद्रता भी यानी एक तरह से इसको बंदी बना दिया है, यानी तलवार के घेरे में रख करके इसको सुरक्षित रखा जाए। तदापि अपक्रामति ये निकल जाती है, रुकती नहीं है। मददल दुर्दिनांधकार गद घटित घन घरा परिपालिता भी प्रपलाए थे। वो ये मद जल यानी जिनके मद जल चूता ऐसे मत वाले हाथियों के द्वारा, ये हाथियों के समान दुर्दिन अंधकार गज घटता यानी खराब दिन अर्थात अंधकार से युक्त, जैसे बादल में घटा सा जाती है, अंधेरा हो जाता है, इस प्रकार के और बलशाली हाथियों के द्वारा सुरक्षित होने पर भी तो परिपालिता भी प्रपलायते यानी भाग खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में भी ये रुकती नहीं है। जैसे कि शब्दार्थ में लिखा है उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासित अशीलता पंजर विद्रता। अदम्य गर्व वाले हजारों योद्धाओं की चमकती हुई तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में रखी गई। अपक्रामति इन भाग जाती है। मददल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता भी, तो मददल यानी पसीने रूपी बरसात के दिन होने वाले अंधेरे की भ्रांति उत्पन्न करने वाले हाथियों के सघन समूह से सुरक्षित होने पर भी यानी मतवाले हाथों के द्वारा रक्षा किए जाने पर भी प्रपलायते पलायन कर जाती है। अनुवाद में और स्पष्ट होगा कि हजारों स्वाभिमानी रणबांकुरे योद्धाओं द्वारा उठाई गई खड्ग रूपी लताओं के पिंजरे में पकड़कर रखी गई भी भाग निकलती है। मदजल रूपी दुर्दिन से अंधकार कर देने वाले हाथियों के द्वारा विरचित घन घटा यानी बादलों की श्रेणी द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर भी भाग खड़ी होती है। व्याख्या में देखेंगे कि उद्दाम दर्प भट्ट, इसमें मतलब समास के बाद बड़ा पद है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासित अशीलता पंजर विधृता, तो प्रत्येक शब्द का परिभाषा लिखते हुए और व्याख्या की गई है। प्रचुर अभिमान वीर वृंदोत्कृत कृपाण वल्ली बंधन स्थिता अपि अपक्रामति अपसरति मददल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि। दान वारी या दान जो है मद के लिए आया शब्द, तो दान वारी वर्षण तमह करी मेघ माला संरक्षित आपी। दान यानी मद है, वारी जल है, वर्षण यानी बरसते, तम अंधकार, और कर यानी हाथी, मेघ यानी बादल, इसकी श्रृंखला के द्वारा इसके समान संरक्षित होते पर भी सुरक्षा किए जाने पर भी प्रपलायते पलायनम आचरति। समास पदों में सहस्रोल्लासित अशीलता पंजर विधृता उद्दाम दर्पाणाम भटानाम सहस्रम तेन उल्लासिता यह अशीलता तासाम पंजर है और तस्मिन विधृता। इसमें तो यह अश्लीलता तासाम पंजर मतलब सभी शब्दों का उद्दाम दर्पाणाम भटानाम सहस्रम यानी उद्दाम हजारों संख्या में भट्टों यानी जो मत वाले योद्धा उनके द्वारा, और उनसे उल्लासिता या अश्लीलता यानी उनसे उल्लासित यानी उठाई गई सुशोभित जो मतलब तलवारों के जो बेलें हैं, और तासाम पंजर और तलवारों की जो तलवार का जो घेरा है, और तस्मिन विधृता और उसमें रखी गई। इस प्रकार से तत्पर समास इसमें है, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग भी हुआ। मददल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता, तो मद जलम एवं दुर्दिनम यानी मद का जो जल वही मानो दुर्दिन के समान है। फिर तेन अंधकार उससे जो उत्पन्न अंधकार है, और सैव उसके समान गज घटिता घन घटा तया परिपालिता उससे परिपालित तत्पुरुष समास। फिर व्युत्पत्ति में उल्लासिता तो उत उपसर्ग है, लाश धातु इट प्रत्यय त प्रत्यय टा प्रत्यय। विद्रिता में वि उपसर्ग है, धृ धातु त प्रत्यय टा प्रत्यय। अपक्रामति अप उपसर्ग है, क्रम धातु तिप प्रत्यय। अंधकार में अंध शब्द है, कृ धातु अण प्रत्यय। फिर
घटित में घट धातु इट प्रत्यय उक्त प्रत्यय, परिपालिता में परि उपसर्ग है पाल धातु इट प्रत्यय प्रकृत प्रत्यय और ताप ताप प्रत्यय स्त्रीलिंग। प्रपलायित में प्र उपसर्ग है, फिर पर उपसर्ग है और अय धातु तथा त लट लगा आत्मनेपद में भाव क्रम में ये मतलब आत्मनेपद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं और किस प्रकार से लक्ष्मी के बारे में बहुत सारी विशेषताएं इसकी जो मतलब अवगुण के रूप में बताई गई है। और अच्छे प्रसंग है, गद्यांश अच्छा है, परीक्षा में पूछे जाने गद्यांश लायक गद्यांश है ये। छोटे छोटे वाक्य पहले जब एक तरफ समास बोल शब्द शैली का प्रयोग किया गया, वहीं पर देखो सरल वाक्यों का प्रयोग भी कवि ने किया है यहाँ पर। तो ये इनकी काव्य कला का एक तरह से स्वरूप है। देखेंगे न परिचयम रक्षति न भी जन्म इक्षते न रूपम आलोकयते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञता पविचार्यति न आचारम पालयति। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश से महाकवि बाणभट्ट है सुखनाशोपदेश प्रसंगे लक्ष्म्याः दुष्प्रभावं वर्णयन् तस्याः विशिष्टानां गुणान् अवगुणानाम् अत्र वर्णनं करोति। यथा न परिचयं रक्षति, अर्थात लक्ष्मी किसी की जान पहचान की परवाह भी नहीं करती है, किसी की पहचान हो उसको तुरंत छोड़ के चली जाती है। न अभिजनम ईक्षते, ये किसी के उच्च कुल को भी नहीं देखती, अर्थात लक्ष्मी को जाना होता है तो नीच कुल में भी चली जाती है। न रूपम आलोकयते, अर्थात सुंदर व्यक्तियों के पास ही लक्ष्मी रहती हो ऐसा भी नहीं है, ये कुरूप व्यक्तियों के पास भी जाती है, उनको भी धनी बना देती है। न कुलक्रमम अनुवर्तते, तथा एक कुल क्रम का भी ध्यान नहीं रखती है, अर्थात किसी दादा के पास थी तो फिर पिता के पास आ जाए, पोते के पास आ जाए, ऐसा नहीं है। अर्थात किसी पूर्व पीढ़ी में तो बहुत पैसा है, उसी पीढ़ी में अगले वंश में जाकर के अगले कुल क्रम में जाकर के उसको कंगाल बना दे, उसको छोड़ के चली जाए। तो इस प्रकार कुल क्रम का भी ध्यान नहीं रखती है। न शीलम पश्यति, ये किसी के चतुर मतलब किसी के अच्छे आचरण का भी ध्यान रखती है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि जो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हो वो लक्ष्मीवान हो। न वैदग्ध्यम गणयति, ये किसी की चतुराई की परवाह नहीं करती है, अर्थात बहुत से चतुर व्यक्ति भी निर्धन देखे जाते हैं और बहुत से मूर्ख व्यक्ति भी धनी देखे जाते हैं। न श्रुतम आकर्णयति, ये किसी के शास्त्र आदि के ज्ञान का भी मतलब आदर नहीं करते, ये आवश्यक नहीं है कि जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसके पास लक्ष्मी रहे। न विशेषज्ञता विचार्यति, और नहीं ये किसी की विशेषज्ञता अर्थात किसी में कोई विशेष विद्वत्ता है, किसी विशेष उसके पास ज्ञान है या किसी विशेष विषय का वो ज्ञानी है तो उसकी भी परवाह नहीं करती, चाहे कोई कितना ही किसी विशेष विषय का ज्ञान रखने वाला हो, यदि लक्ष्मी को उसके पास नहीं रहना है तो उससे भी वो कंगाल बना देती है। न आचारम पालयति, न किसी के आचरण का आचार का और ये ख्याल रखती है, यानी कितना ही आचारशील व्यक्ति हो उसको भी ये निर्धन बना देती है, उसको छोड़कर चली जाती है। शब्दार्थ में जैसे परिचयम जानकारी, रक्षति बचा पाती है, अभिज्ञान अभिजनम उच्च कुल को, ईक्षते देखती है, रूपम सौंदर्य को, आलोक्यते देखती है, फिर कुल क्रमम वंश परंपरा को, अनुवर्तते अनुसरण करती है, शीलम चरित्र को, वेदग्ध्यम वाक्पटुता को या चतुराई को, श्रुतम शास्त्र ज्ञान को, आकर्ण्यति सुनती है, अनुरुध्यते अवलंबन लेती है, आद्रियते आदर देती है, विशेषज्ञता विशिष्ट जानकारी को, विचार्यति सोचती है, आचरण को आचरण को पालयति पुष्ट करती है। जैसे अनुवाद और देखेंगे कि ये लक्ष्मी न परिचय की रक्षा करती है, न श्रेष्ठ कुल को देखती है, न सौंदर्य को देखती है, न कुल परंपरा का अनुकरण करती है, न चरित्र को देखती है, न पांडित्य को ही गिनती है, न शास्त्र को सुनती है, न धर्म का अनुरोध करती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है, न सदाचार का पालन करती है। अब व्याख्या में छोटे छोटे पद हैं, सरल भी हैं फिर भी, तो न का नहीं हो जाएगा परिचयम अभिज्ञानम, अभिज्ञान नहीं परिचय होता है, रक्षयति पालयति, फिर न का नहीं हो जाएगा अभिजनम तो कुलीनम, ईक्षते विलोकयति, फिर न का नहीं रूपम सौंदर्यम आलोकयति दर्शयति, फिर न का नहीं कुलम कुलक्रमम तो वंशक्रमम अनुवर्तते अनुतिष्ठति, न नैव शीलम चारित्र्यम पश्यति विलोकयति, वेदग्ध्यम पाठवम गणयति विचारयति, फिर श्रुतम शास्त्र ज्ञानम आकर्ण्यति शृणोति, न का नहीं हो जाएगा शब्द का धर्मम कर्तव्यम अनुरुध्यते अनुसरति, न नैव त्यागम दानम आद्रियते सत्करोति, न नैव विशेषज्ञता अभिज्ञता विचार्यति तर्कयति, फिर न नैव आचारम सदाचारम पालयति रक्षति। व्युत्पत्ति में यानी शब्दों की जो रचना उसमें परिचयम तो परि इसमें क्या कि ये समास पद इसलिए नहीं दिया कि इसमें सब छोटे छोटे पद है, समास वालों के पद है ही नहीं, तो सीधा व्युत्पत्ति बता रहे हैं।
परिचय परि उपसर्ग ची धातु यथ प्रत्यय अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। रक्षते में रक्ष धातु तिप प्रत्यय लट लकार है। अभिजनम अभिजन शब्द है और इसमें अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। ईक्षते में ईक्ष धातु तय प्रत्यय लट लकार में है। फिर हाँ जी, तो अवलंबन लेती हो गया इसके बाद। चलो इक्षते इक्ष धातु तय लट लकार। आलोकेत में आंग उपसर्ग लोक धातु लोक शब्द तय लट लकार प्रत्यय। अनुवर्तते तो अनु उपसर्ग वृत्त धातु तय लट लकार में। पश्यते में दृश्य धातु तिप प्रत्यय लट लकार में। वेदग्ध्यम विदग्ध शब्द है क्षय प्रत्यय और अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। श्रुतम में श्रु धातु तय प्रत्यय। त्यागम में त्यज धातु और घय प्रत्यय। इसके बाद फिर जैसे विशेषज्ञता तो वी उपसर्ग है और शिष धातु घय प्रत्यय, फिर ज्ञा धातु क प्रत्यय और तल प्रत्यय और अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय। इस तरह से दो शब्दों को मिला के विशेषज्ञता शब्द का निर्माण हुआ। आगे हैं फिर इसी के क्रम में न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणम प्रमाणीकरोति गंधर्व नगर लेख्य पश्यते नश्यति अद्याप्य आरूढ़ मंदर परिवर्तनावर्त भ्रांति जनित संस्कारेण परिभ्रमति। कि लक्ष्मी कैसी है? न सत्यम अनुबुद्धि थे। पूर्व क्रम में छोटे छोटे वाक्य उसी के आगे विशेषताएं बताई जा रही है कि ये सत्य का भी ध्यान नहीं रखती है। कोई सत्यवादी है तो उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रुकती है। न लक्षणम प्रमाणिक होती, ये किसी के लक्षणों की विशेष लक्षणों का भी कोई ध्यान नहीं रखती, उसको प्रमाणित करने का मतलब उसके बाद रुकती नहीं है। और कैसी है ये? गंधर्व नगर लेखे वो पश्चाते वो नश्यति। कि जैसे गंधर्व नगर की जो रेखा है, जो लाया मतलब एक पंक्ति होती है, अर्थात जैसे आकाश गंगा कह दो, आकाश में जो सफ़ेद से रेखा खिंचती है और देखते देखते नष्ट हो जाती है, उसके समान। तो यानी माया नगरी की आकृति के समान, और ये देखते ही देखते नष्ट होती है। अर्थात लक्ष्मी हमारे सामने किसी व्यक्ति को बहुत संपन्न बना देती है और थोड़ी समय में उसको वो निर्धन बना कर चली जाती है। तो कैसे ही है कि मानो अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जन संस्कार परिभ्रमति। कि लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है, जैसा कि शास्त्र में प्रसंग है। और समुद्र मंथन में जो मथते समय समुद्र का पानी जो उसको मतलब बिलोया गया वो घूमता रहा, तो लक्ष्मी भी चारों तरफ घूमती रही। तो मानो जो लक्ष्मी उत्पन्न होते समय घूमती रही थी वो उसका परिचक्र है घूमने का, वो मानो आज तक मिटा नहीं है और अभी भी ये घूमती रहती है, आगे से आगे स्थान परिवर्तन करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाती रहती है। शब्दार्थ में है अनुबुद्धिते अवबुद्धिते समझती है, परिमाणिक रोती तो प्रमाणित करती है। गंधर्व नगर लेखा माया नगरी की आकृति। पश्चातः देखते हुए और आरूढ़ मंदिर परिवर्त भ्रांति जन संस्कारा तो कल्पित मंदिराचल के घूमते हुए होने के कारण उत्पन्न जल भ्रमर की भ्रांति से उत्पन्न संस्कारों वाली परिभ्रमति चारों ओर घूमती रहती है। अनुवाद में न सत्य को समझती है न लक्षणों को प्रमाण बनाती है। गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। आज भी मानो मंदर पर्वत द्वारा घुमाए जाने से उत्पन्न हुए भ्रमर से पैदा हुई भ्रांति भ्रमणशीलता के संस्कार वाली ऋषि लक्ष्मी विचरण करती रहती है। व्याख्या में फिर वही छोटे छोटे पद नए में तो नहीं आएगा इसी सब जगह। तो सत्यम यथार्थम अनुबुद्ध्यते जानाति, फिर लक्षणम चिन्हम स्वकीयम वैशिष्ट्यम व प्रमाणीकरोति प्रमाणयति। गंधर्व नगर लेख्यव आकाशपुर रेख्यव पश्यतेव विलोकेतेव नश्यति विनष्टा भवति अद्यापि अधुनापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जन संस्कारा उद्गत मंदर चल भ्रमण विवर्त जन्य वेगवती इव का यथा परिभ्रमति भ्रमणशीला भवति। समास पदों में गंधर्व नगर लेखा तो गंधर्व नगर से लेखा षष्ठी तत्पुरुष है। आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा तो आरूढ़ न मंदिरणीय परिवर्त है तस्य आवर्तेन, यानी आरूढ़ होने से मंदिरातल पे आरूढ़ होकर के फिर वो परिवर्तन यानी घूमी और तस्य आवर्तन उसके घेरे से या भ्रांति जो भ्रांति है मानो अभी भी घूम रही घूम नहीं रहे घूमने की जो भ्रांति हो रही है तो तज्जनिता संस्कार उससे जो उत्पन्न जो संस्कार के मन में है यशासा ऐसी है लक्ष्मी। तो बहुब्री समास है। व्युत्पत्ति में अनुबुद्धिते अनुपसर्ग बुध धातु यक प्रत्यय फिर तय लट लकार भाव कर्म का प्रत्यय हुआ। आगे हैं प्रमाणीकरोति तो प्रमाण शब्द ची प्रत्यय प्रकृत धातु ति प्रत्यय लट लगा। पश्यतः में दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय और ngस जो है मतलब षष्ठी विभक्ति मतलब पंचमी विभक्ति ngस ओसाम षष्ठी विभक्ति का एक प्रत्यय ना।
पश्यते में आंग उपसर्ग रूह धातु उक्त प्रत्यय, आवर्त में आंग उपसर्ग वृत्त धातु घय प्रत्यय, भ्रांति में ब्रह्म धातु तीन प्रत्यय, जनित में जन धातु णिच प्रत्यय और तय प्रत्यय, परिभ्रमति में परि उपसर्ग ब्रह्म धातु और तिप प्रत्यय, फिर लट लकार। आगे शब्द है, आगे गद्यांश फिर है, इसी की विशेषता बता रहे हैं। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षत्यव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम, अति प्रयत्न विधृता भी परमेश्वर गृहेशु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्यव परिस्खलति, पारस्यमिव उपशिक्षितम आशीधारासु निवसति, विश्वरूपत्वमिव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। प्रसंग लगभग सब जगह एक जैसा ही है। प्रस्तुत गद्यांश से भी महाकवि बाण भट्ट है सुखनाशोपदेश प्रसंगे सुखनाशेन नाशेन चंद्रापीणोपदेशम कुर्वन् लक्ष्म्याः दुष्प्रभावं वर्णयति कथयति च। कमलिनी संचरण व्यतिकर, जैसा कि समुद्र मंथन का भी प्रसंग आया, तो कमलिनी संचरण कमलिनी के साथ विचरण करती हुई और व्यतिकर लग्न मानो उसमें कमलिनी के बीज घूमने संपर्क में लगे कमल के नाल में जो कांटा है, तो कांटे से मानो इसका पाँव क्षत विक्षत हो गया हो, तो कांटा का क्षते न क्वचिदपि कहीं पर भी ये निर्भरम आबन्नाति पदम, यानी अपने पाँव को निष्कंटक रूप में ये कहीं टिकाती नहीं है, अपने पाँव को ये कहीं भी निर्बाध रूप से रखती नहीं है। अर्थात किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए तो पाँव टिकता नहीं है। तो मानो लक्ष्मी की उत्पत्ति कमल के साथ, क्योंकि कमल भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, तो उसका मानो नाल का कांटे जो पाँव में लग गया हो और उसकी पीड़ा से अभी तक भी अपने पाँव को एक जगह रोकती नहीं है और ये घूमती रहती है। अति प्रयत्न विद्रता भी, यानी अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी, और परमेश्वर गृहेशु यानी शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों गुरु में भी विविध गंध गज गंड मधुपान मत्यव, यानी अनेक मत गजों के कपोलों के मधुपान को करने में मस्त, और ये परिस्खलती यानी स्खलित हो जाती है, यानी किसी मतलब विशेष प्रकार रक्षा करने पर भी मानो मत वाला जैसे गिर जाता है इस प्रकार से स्खलित हो जाती है। और पारुष्यम एवं उपशिक्षितम अशिधारासु निवसती, और मानो परुष यानी कठोर, उससे बना हुआ शब्द पारुष यानी कठोरता को, और उपशिक्षितम यानी मानो शिक्षा देती हुई, कठोरता की शिक्षा देती हुई, और अशिधारासु निवसती यानी मानो तलवारों की सुरक्षा में ही रहती है। अर्थात कठोरता के व्यवहार करने पर भी ये रुकती है, तो मानो किसी को कठोरता का पाठ सिखा रही है। अर्थात सामान्य सज्जन व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, जो कठोरता का आचरण करेगा उसी के पास ही रुकेगी। अशिधारासु तो तलवार की धारा। फिर है विश्वरूपत्व में गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, चूँकि भगवान विष्णु की पत्नी है और विष्णु का अर्थ है सर्वत्र व्यापक, जो विश्व में व्यापक है वो विष्णु है, तो उनकी अर्धांगिनी उनकी पत्नी है, तो मानो विश्व में व्याप्त होने के लिए ही इन्होंने भगवान नारायण का आश्रय लिया है और ये उनकी अर्धांगिनी बनी है। अब शब्दार्थ को देख के हम आगे अर्थकरण करते हैं। तो कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता, यानी कमलिनियों के बीच घूमने से हुए संपर्क से लगे कमल नाल के कांटों से क्षत विक्षत, निर्भरम पूर्ण रूपेण पद्म आबदनाती यानी पैर जमाते, अति प्रयत्न विद्रिता तो बहुत प्रयासों से धारण की गई, परमेश्वर गृहेशु ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के घरों में, विविध गंध गज गंड मधुपान मता, अनेक मतंगजों के कपड़ों के मद का पान करने में मस्त, परिस्खलती यानी स्खलित हो जाती है, पारुष्यम कठोरता को, उपशिक्षितम तो सिखाने के लिए, अशिधारासु तलवार की धाराओं में, विश्वरूपता को अनेक रूपता को, आश्रय लिए हुए नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के शरीर को। अनुवाद में कमलिनियों के विचरण के संबंध में लगे हुए कमल नाल के कांटों से घायल हुई सी लक्ष्मी मानो दृप्तता से कहीं भी पग नहीं रखती, प्रयत्नपूर्वक राजाओं के घरों में रखी हुई भी मानो ये अनेक गंध गजों मतों के गंडस्थलों से और चूते हुए मद्दल के पान से मस्त से फिसलती लड़खड़ाती रहती है। कठोरता क्रूरता को मानो सीखने के लिए तलवारों की धारों में रहती है। विश्व रूपत्व को ग्रहण करने के लिए मानो नारायण के शरीर का आश्रय लिए हुए है। संस्कृत व्याख्या में है कि कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता, तो प्रत्येक शब्द का प्रयास लिखते हैं। पद्मिनी भ्रमण संपर्क संपृक्त पद्मनाल ग्राहता इव यथा न नैव क्वचिदपि कुत्रचिदपि निर्भरम निश्चलम स्तब्धम व आबध्नाति निधापयति, पदम चरणम अति प्रयत्न विद्रता बहु यत्न रक्षिता भी
परमेश्वर गृहेषु राजप्रासादेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता अनेक मत्तंगज मद जलादान क्षीबा इव यथा परिस्खलति तो स्खलिता भवति पारुष्यम जरठत्वम इव यथा उपशिक्षितम उपदेष्टुम असी धारासु कृपाण धारासु निवसति निवासम करोति विश्वरूपत्वम विराट रूपत्वम इव यथा गृहीतुम आधातुम आश्रिता आलंबिता नारायण मूर्ति विष्णु विग्रहम। समास पदों में है तो कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता, तो लिखा कमलिनीसु संचरण से व्यतिकरणेन लग्नानाम नलिन नालानाम यानी कमलिनी के जो नाल है दंड, तो नलिन नालानाम कंटक क्षता तत्पुरुष समाज है। अति प्रयत्न विद्रता, तो अति प्रयत्न विद्रता तृतीय तत्पुरुष। परमेश्वर गृहेषु, तो परमेश्वर से गृहस्थेषु षष्ठी तत्पुरुष। विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता, तो विविधानाम गंध गजानाम गंडेभ्य मधुपानेन मत्ता तत्पुरुष। असी धारासु असीनाम धारास्तासु षष्ठी तत्पुरुष। नारायण मूर्ति, तो नारायण से मूर्ति स्ताम षष्ठी तत्पुरुष। फिर व्युत्पत्ति में तो कमलिनी कमल शब्द इनी प्रत्यय फिर इंगी प्रत्यय। संचरण में सम उपसर्ग चर धातु लुट प्रत्यय। व्यतिकर में वि उपसर्ग अति वि उपसर्ग क्री धातु और अप्रत्यय है। फिर लग्न में लग धातुकता प्रत्यय। क्षता में क्षी धातुकता प्रत्यय टा प्रत्यय स्त्रीलिंग। प्रयत्न में प्र उपसर्ग यति धातु नंग प्रत्यय। विद्रिता में वि उपसर्ग ध्री धातुकता प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। इसके बाद में गृहेषु, तो गृह धातु तप क प्रत्यय और सुप सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। पान में पा धातु और लुट प्रत्यय है, अन होकर के पान बना है। पारुष्य में परुष शब्द और शें प्रत्यय से पारुष्यम बना है। उपशिक्षितों में उप उपसर्ग है। शिक्ष धातु तुमन प्रत्यय। विश्व रूपत्व में विश्व रूप शब्द त्वल प्रत्यय। गृहीतों में गृह धातु और तुमन प्रत्यय। आश्रिता में आंग उपसर्ग श्री धातु त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। इस प्रकार से हमारा ये आज का अभ्यास कार्य पूरा होता है। इसके बाद अब यहीं पर विराम लेते हैं और इसके बाद अगला अध्ययन अपना गद्य मतलब प्रसंग है उसको हम अगले कालांश में देखेंगे।